हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गोपाल गोस्वामी। वेलकम टू माय फ्री राइनो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट 3। तो दोस्तों टॉपिक से स्टार्ट करते हैं अगेन। लास्ट हमने सेशन पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमने ऑफसेट का कंट्रोल पॉइंट तक हमने ये चीज़ें सीखी थी। एक बार जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमने क्या किया था। हमने एक कर्व के थ्रू हमने एक बेसिक कर्व लाइन के थ्रू उसके कंट्रोल पॉइंट्स ऑन करना, ये कि यहाँ पे भी इसका शॉर्ट अवेलेबल इस पर हम फिर से राइट क्लिक करते हैं तो ये कंट्रोल पॉइंट ऑफ हो जाता है। वापस से करेंगे तो कंट्रोल पॉइंट ऑन हो जाएगा। आप ये आइकॉन देख सकते हो यहाँ पर, उसके जस्ट नीचे अगर आप इसके ऊपर मेरा माउस लेके जाएंगे तो आप देखोगे कि लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का दो आइकॉन बना हुआ है। जस्ट माउस के नीचे जो आ रहा है दो चीज़ें एरो के नीचे जो आ रही हैं, तो लेफ्ट से कंट्रोल पॉइंट ऑन है और राइट से कंट्रोल पॉइंट ऑफ हो जाता है। उसके अलावा आप कंट्रोल पॉइंट्स को ऑफ करने के लिए एस्केप बटन दबा सकते हो। राइट फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें हम लोग एक और चीज़ ऐड करेंगे इसी सेशन के अंदर, बाद में हम लोग उसको वापस से रिवाइज करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर हमने एक और टूल्स बॉक्स डायरेक्ट हमने यहाँ से उठाया है। ये हमने इसके लिए अभी लिया है इस सेशन के बीच में कि अगर हमें कहीं पर अगर कोई कंट्रोल पॉइंट्स या फिर नोट्स ऐड करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट ऐड कर दिया, जहाँ पे हमको कंट्रोल पॉइंट चाहिए था हमने ऐड कर दिया। नोट के थ्रू भी ऐड कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कभी भी कर्व्स में कोई पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप इंसर्ट नोट के थ्रू ऐड कीजिए। ये रहा आपका इंसर्ट नोट। राइट, आपको जितने पॉइंट जहाँ पे चाहिए आपको पॉइंट मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई हुई है कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा कमांड्स हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पे आगे जाते हैं। ये हमने डायरेक्ट कंट्रोल पॉइंट ऑन और ऑफ से हम सीधा आ गए यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट ऐड करना, मतलब किसी भी एग्जिस्टिंग कर्व के अंदर कंट्रोल पॉइंट ऐड करना है तो इंसर्ट नोट पे जाएंगे और रिमूव करना है तो हमको रिमूव नोट पे जाएंगे। ये पॉइंट मुझे रिमूव करना है इस पार्टिकुलर जगह से, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और रिमूव हो जाएगा। आप डिलीट कमांड से भी कोई पॉइंट को रिमूव कर सकते हो, बट ये बेस्ट वे है। ओके, सो हम लोग इससे आगे के स्टेप में बढ़ते हैं। हम लोग अभी कंट्रोल पॉइंट्स ऑन और ऑफ करने के लिए एस्केप कमांड हम दबा सकते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर बाईं तरफ में है ESC। राइट फ्रेंड्स। सो एक अभी हम नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं। इसका नाम है ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है। समझो कि ये कोई भी XYZ mm, आपको ये लाइन जितने mm खींची उतने mm की आपने लाइन खींच सकते हो, मैन्युअली आप ले सकते हो उसको। इसको सेलेक्ट करने के बाद से हमने इस कर्व पे क्लिक किया। इस कर्व को क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखोगे ऊपर की डिस्टेंस में ये जो पैरामीटर्स है हमारा ऑलवेज मिलीमीटर्स में ही रहेंगे। डिस्टेंस टू मतलब 2 mm। आपको उसको अगर चेंज करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 3 टाइप करोगे तो 3 आ जाएगा, और वापस सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो लास्ट की कमांड आपकी रिपीट हो रही है। राइट, ये हमने वापस से सबसे, अभी इसकी बारी हमारी आ रही है। हम इसको हम लोग ऑफसेट करना है। समझो कि मुझे इसे दोनों तरफ इक्वल चाहिए तो मैं ऑफसेट बोथ साइड पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो बोथ साइड ऑफसेट जितना mm मुझे चाहिए मैं वो टाइप करके यहाँ पे ले लूँगा। मैं 1 टाइप कर सकता हूँ, मैं 1.5 टाइप कर सकता हूँ, मैं 1.6 टाइप कर सकता हूँ। मुझे जो भी चाहिए वो मैं क्वांटिटी टाइप करके यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। मैं उसके बाद उसको लेफ्ट क्लिक करके मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं रख देता हूँ यहाँ पर। इसमें और एक मज़ेदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मेरा यहाँ पे अगर हिस्ट्री कमांड ऑन है नीचे, तो हिस्ट्री कमांड के थ्रू हम लोग ये कर्व में जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं, हमारे ये जो मेन कर्व में चेंजेस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो ऑफसेट किए हुए हैं वो चाइल्ड उसे बोलते हैं, और जो मेन कर्व है उसको पेरेंट बोलते हैं। तो उसमें जो चेंजेस हम लोग करेंगे हमारे बाकी के कर्व में भी, जो ऑफसेट वाले कर्व में भी इक्वली वो चेंजेस हो जाएंगे। ये हिस्ट्री कमांड है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में समझेंगे, और अभी तो हम जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बारे में ले रहे हैं। राइट, हमें जितने कलर चेंज करना है उस कलर के ऊपर राइट क्लिक करके चेंज ऑब्जेक्ट लेयर हम कर सकते हैं। चेंज ऑब्जेक्ट लेयर से कलर चेंज हो गया है। साइड के कर्व का ये
कलर जो चेंज लेयर है, कलर का ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है, ये आपके किसी भी हिस्ट्री पे बेस्ड नहीं है, ये आपके बाकी के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इसका असर नहीं होता है। हमारे पास एक कर्व है, ये एक कमांड है ऑफसेट कर्व नॉर्मल टू सरफेस। इसके लिए मुझे आपको एक 3D सरफेस में इसका एग्जांपल दिखाना कैसे काम करता है करके। हमने एक रेडी, यहाँ से हमारे पास में रेडी पैराबोलाइड या हमने कोई भी एक स्पेयर हम यहाँ से ले लेते हैं, जो इंपोर्ट हम रेडी इंपोर्ट यहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ से लिया। अभी ये कर्व्स हमको निकालने हैं यहाँ से, तो ये निकालने के लिए हमको कर्व निकालने के लिए हमारे पास में कमांड है आइसो कर्व। निकालने के बाद से मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हम इसको इजीली देख सकें। राइट, अभी हम इस पे ये कमांड अप्लाई करेंगे। तो मैंने स्पेयर इसके लिए बनाया क्योंकि दोनों ही कमांड ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस और ऑफसेट कर्व नॉर्मल टू सरफेस है, दोनों कर्व को यूज करने के लिए, दोनों कमांड को यूज करने के लिए मुझे एक सरफेस की जरूरत है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्पेयर 3D सरफेस मैंने क्रिएट किया। आपको जितना mm चाहिए उसी mm में आप पैरामीटर टाइप कर सकते हो और आपका कर्व आप देखोगे कि उतना mm पे आपको ऑफसेट हो चुका है। मैं इसको वापस एक बार आपको दिखाऊंगा। मैंने पहले कमांड ले लिया, यहाँ से सेलेक्ट कर्व ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर ये कर्व उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट बेस सरफेस सेलेक्ट किया, और जिस क्वांटिटी में आपको, जिस mm में जितने डिस्टेंस पे आपको वो कर्व चाहिए उतना आप टाइप करो। समझो मैंने 5 mm टाइप किया या मैं 2 mm टाइप कर रहा हूँ, तो जितना भी आप टाइप करोगे उस डिस्टेंस पे आपकी वो कर्व बन जाएगी। एक बार फिर देखते हैं, मैं इस बार 2 टाइप करता हूँ। 2 टाइप करने के बाद मेरा ये कर्व यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर हमारे पास में, शिफ्ट दबा के 1 बाई 1 आप जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल दबा के आपको जिसको डिससेलेक्ट करना है उसको रीडिससेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं शिफ्ट दबा के 1 बाई 1 सबको सेलेक्ट करूँगा पहला, और इसको ग्रुप या कंट्रोल G आप इसके लिए यूज कर सकते हो, वो करके हाइड कर दूंगा। अभी बारी है हमारे अगले कमांड की, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस। ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर हमारे जो कमांड बार है ऊपर हमें उसका इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है, हम लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। हमने ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस कमांड ले लिया, सेलेक्ट कर्व ऑन सरफेस कर दिया, उसके बाद सेलेक्ट बेस सरफेस सेलेक्ट कर दिया। कितने mm, अभी ये इसकी जो डायरेक्शन देख रहे हो आप ऊपर और नीचे दो तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, आप इसको फ्लिप करोगे इसकी डायरेक्शन नीचे को आ जाएगी। माना हमने यहाँ पर 1 mm और इंटर कर दिया, और वही हमें अंदर की तरफ भी चाहिए तो अंदर की तरफ 1.5 चाहिए तो 1.5 टाइप कर दिया, इंटर कर दिया। ये दोनों का आप इन दोनों को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको जो इसके लिए सही कलर लगता है वो कलर सेलेक्ट करके उसका चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ये पूरा का पूरा जो हमने कंटेंट बनाया हुआ है मैं इसे हाइड करता हूँ ताकि हमें बाकी के कमांड बनाने के लिए, बाकी के कमांड यूज करने के लिए जगह मिल सके। अगला कमांड है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसका नाम एक्सटेंड है। यहाँ पे हमने कोई भी कर्व हमने बनाई है तो उसे हम लोग एक्सटेंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मैं पहले रफली कुछ यहाँ पर कर्व्स ड्रॉ कर देता हूँ ताकि जिस पे हम लोग इनको इम्प्लीमेंट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। अभी जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा 3rd नंबर कमांड से। 3rd नंबर कमांड हमें जितना एक्सटेंड करना है हम उतना एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। ये हमारा 3rd नंबर कमांड है, एक्सटेंड कर्व स्मूथ। और उसके बाद से हमारा 4th नंबर कमांड है, उसे भी हम लोग स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये एक्सटेंड हो रहा है, मूव नहीं बोलूँगा इसको मैं, एक्सटेंड हो रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल पॉइंट पे एक्सटेंड हो रहा है, और ये जो है एक्सटेंड बाय लाइन, ये लाइन से एक्सटेंड कर रहा है, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है। अगला है हमारा एक्सटेंड बाय अर्क टू पॉइंट। एक अर्क से हम लोग उसको एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मिलने तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
समझो हमने इसे यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये हमने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। और अगला कमांड है हमारा, इसका नाम आप देख लीजिए, एक्सटेंड बाय और कीप रेडियस। जो रेडियस है, जो एक फोर्स जो उसके अंदर क्रिएट हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, हमें वो एक रेडियस, एक सर्कल बनाने के लिए फोर्स कर रहा है कि आप उसी डायरेक्शन में आगे मूव हो। हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम हमारी मर्जी से कोई सर्कल ड्रॉ करें, जो उसका बाय डिफॉल्ट जो उसका एक कोर बना हुआ है वही हमको फॉलो करना है। ये देखिए, इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है अभी। और वही हम लोग अगर ये वाला एक्सटेंड बाय अर्क टू पॉइंट करें तो हमारे हाथ में एक फ्लेक्सिबल पॉइंट है कि मैं इसे यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे कहीं पे ले सकता हूँ, राइट। बट इसके अंदर, इस कमांड के अंदर हमारे पास में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक जाना है वही डिसाइड कर सकते हैं, बट डायरेक्शन हमारे हाथ पे नहीं है। अलग अलग जगहों पे दोनों का एक बहुत स्पेसिफिक यूज़ है, जो आपको 2D बना, जब 2D का प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। कमांड लेते हैं जो बहुत ज़्यादा हमें रेगुलर यूज़ होने वाला है, उसमें से एक कमांड का नाम है हमारा रिबिल्ड। रिबिल्ड एक स्पेसिफिकली, मैं अभी एक स्पेसिफिक एक शेप यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैं एक हार्ट शेप क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पर हार्ट शेप मैंने सेकेंड नंबर कब यहाँ से लिया मैंने, इंटरपोलेट पॉइंट्स। मैं स्क्रोल से जितना चाहिए मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, राइट। मैं इसे भी मिरर करता हूँ। मिरर के लिए आप टाइप कर सकते हो, या तो ट्रांसफॉर्म में जाके मिरर कमांड से हम इसको जीरो और इंटर, जीरो इंटर एक्सिस सेंटर पॉइंट पकड़ने के लिए जीरो इंटर हमको करना है, और मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से कंट्रोल पॉइंट ऑन किया इसके, मैं जो चेंजेस इस तरफ करूँगा वो चेंजेस दूसरी तरफ अपने आप होंगे, क्योंकि ये पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है। तो जो भी करेक्शन, जो भी मूव इसमें होगा वो सारा उसके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको अभी मैं इसको अपना पॉइंट दिखा दूँ, कितने पॉइंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से बना हुआ है ये। मैं रिबिल्ड कमांड के थ्रू इसके पॉइंट्स में बढ़ा देता हूँ। समझो अभी ये आपको पॉइंट दिख रहा है, बस 7 पॉइंट्स हैं अभी यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है। ये राइट साइड में जो है वो मैं चेंजेस कर रहा हूँ। पॉइंट कितने लगेंगे, कब लगेंगे, कहाँ लगेंगे, ये हम जब एक समय के बाद जब थोड़ा हम कमांड के साथ यूज टू हो जाएंगे तब हमें खुद को ये जानकारी मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि कहाँ पे पॉइंट ऐड करने से हमारा कर्व है बेटर स्मूथ हो सकता है। ये रिबिल्ड कमांड, मैं जो चेंजेस इस तरफ कर रहा हूँ सेकंड साइड में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तो ये कंट्रोल Z भी मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर। रिबिल्ड कमांड भी मैंने आपको दिखाया, इसमें मिरर कमांड भी दिखाया। मिरर का एक एग्जांपल आपको वापस फिर से आपको दिखाता हूँ। मैंने एक कर्व यहाँ पर बनाया, एक सर्कल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। सर्कल में मैं ये पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको अंदर मर्ज कर रहा हूँ, अंदर मूव कर रहा हूँ। मुझे इसे मिरर करना है, ट्रांसफॉर्म मिरर। मिरर कमांड के लिए मैंने ऊपर एक पॉइंट सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के मैं नीचे की तरफ आया तो उसका जो रिप्लिका थी दूसरी तरफ में आ गया। तो हमने इसके साथ साथ में मिरर कमांड भी कवर किया। हमने एक कंट्रोल पॉइंट ऑन करना, ऑफ करना, रिबिल्ड कमांड भी हमने यहाँ से सीखा है। हमने यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट ऑन ऑफ करना, ऑफसेट कर्व नॉर्मल टू सरफेस किया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस किया, एक्सटेंड के हमने सारे टूल्स कवर किया। एक्सटेंड के लिए क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है वो किया। अभी हम ऊपर के 2-3 कमांड्स और देखेंगे। यहाँ पर ये फिलिट के लिए हमारे पास में कुछ ऑप्शंस है। मैं यहाँ से रेडी रेक्टेंगल ले रहा हूँ, मैं कुछ मैनुअली भी बना के ले लेता हूँ। राइट फ्रेंड्स, अभी हमारे पास में एक कमांड है यहाँ पर, इसका नाम है फिलिट का। फिलिट का एक सिंपल मतलब होता है कि ये जो शार्प दिख रहा है इसको हम एज जो शार्प दिख रहे हैं इसको हम लोग राउंडिश कर लेते हैं। राउंड करने के लिए मैं यहाँ से फिलिट कमांड लेता हूँ। फिलिट कमांड लिया, ये अभी पॉइंट 2 पे फिलिट हो रहा है,
राइट मैं ये क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। रेडियस है इसका, मैंने कितना रेडियस चाहिए उतना रेडियस हम दे सकते हैं उसको। मैं इसको 1 mm का रेडियस देता हूँ, 1 इंटर का रेडियस दिया, ये रेडियस देके ये कर्व मेरा फ्लिट हो गया। अभी यहाँ पर मैं 2 mm का रेडियस दे देता हूँ और यहाँ पे मैं 3 mm का रेडियस दे देता हूँ। आप चाहिए तो हर बार आप कमांड ले सकते हो। 1 mm, 2 mm, 3 mm एंड 3 mm, ये दो साइड में 3 mm का दिया। अच्छा, हमको ये वेरिएबल रेडियस देने के लिए हमें फर्स्ट वाला फ्लिट कर्व्स यूज करना पड़ता है। फ्लिट कर्व हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है उसी का सिमिलर है, यहाँ पर चेम्फर कर्व्स हो रहे हैं। चेम्फर कर्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चेम्फर कर्व का हमने कमांड ले लिया, कर्व पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, पर यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर टाइप करने पड़ेंगे चेम्फर के लिए, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। चेम्फर कर्व कमांड लिया हमने, डिस्टेंस ले ली 1 mm और दूसरा ले लिया 2 mm, 1 इंटर एंड 2 इंटर, फिर फर्स्ट कर्व सेकेंड कर्व, राइट। ये फर्स्ट कर्व, ये सेकेंड कर्व, आप देखोगे इसका अपोजिट मैंने यहाँ पे किया, जो पहले टाइप किया था वो और फिर सेकेंड टाइप किया था उसके हिसाब से। अभी मैं वापस से ये कमांड लेता हूँ, डिस्टेंस मैंने 2 एंड 1.5 टाइप किया, 2 एंड 1.5, 2 एंड 1.5। ये अब ये स्मूथ कर्व और जो